देखो, चित्रकला जो है वो मुगल से भी पहले चित्रकला भारत में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस पे ईरानी प्रभाव देखने को मिला जब बाबर आया। बाबर तुजुके बाबरी में भी कहीं कहीं पेंटिंग बताया। तो बाबर के काल में बिजहाद एक चित्रकार थे। चूंकि उस समय मुस्लिम काल में, यानी कि इराक ईरान जो शहर है, वहाँ पे रैफल बहुत अच्छे चित्रकार थे। तो इस रैफल का उनको ताज दिया गया कि ये पूरब के रैफल थे। ठीक है। अब बिजहाद की चित्रकारी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन तुजुके बाबरी में कहा गया कि वो बहुत अच्छे चित्रकार हैं। हुमायूं के काल में मीर अली और बिजहाद के ही चेला थे अब्दुल समद। अब्दुल समद इसी बिजहाद के शिष्य थे और उनके कुछ चित्रकला मिलता है। वास्तव में चित्रकला का विकास अकबर के काल से शुरू हुआ। अकबर के काल में महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, इन सारे पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया गया। जैसे महाभारत को रज्मनामा के नाम से, नील दमयंती पुस्तक को भी किया गया। तो ये करने वाले जो फैजी, अबुल फजल, ये लोग ट्रांसलेट करते थे, लेकिन चित्रकार उसमें चित्रकारी करके उसकी खूबसूरती को बढ़ाते थे। उसी में आपको बता दें कि दसवंत और बसावन, ये दो ऐसे चित्रकार थे जिनका नाम सर्वोपरि आता था। कहा जाता था कि अकबर के काल में कुल 14 चित्रकार थे। ये चित्रकार जो 14 थे, इनमें 12 हिंदू थे। खुद दसवंत जो था एक कुम्हार का लड़का था। तो इनकी चित्रकारी इतनी अच्छी थी कि जिसे अकबरनामा में भी इनका चित्र बनाया गया। और महाभारत में जितने कृष्ण वगैरह का चित्र इन लोगों ने बहुत अच्छा से उसे प्रस्तुत किया है। पर्सी ब्राउन एक अच्छे लेखक हैं, अंग्रेज। उन्होंने कहा कि अगर सच पूछा जाए तो जहांगीर के काल में चित्रकला का बहुत ज़्यादा उदय हुआ और जहांगीर के जाते ही चित्रकला का पतन भी हो गया। तो पर्सी ब्राउन जहांगीर के बारे में बताते हैं कि खुद तुजुके जहांगीरी, जो इनकी आत्मकथा थी, उसमें चित्रकार किए गए। इनके काल में बिशनदास जो थे वो सबसे प्रमुख थे। बिशनदास, हालांकि फारूक बे भी जहांगीर के काल में जीवित रहे। तो इनके काल में चित्रकारों की संख्या बहुत थी। आका रिजा ये प्रमुख चित्रकार थे। इनके देखरेख में एक शाही दरबार में चित्रशाला का निर्माण किया गया, यानी यहां पे चित्रकार बनाए जाते हैं। खुद यह कहा गया कि एक ही चित्र को अगर 10 से भी अधिक चित्रकार मिलकर बनाए, यानी एक पक्षी के चित्र को अगर चित्रकार बनाते हैं तो जहांगीर ये बता सकता था कि चोंच किसने बनाई, पंख किसने बनाए, पैर किसने बनाए और धड़ किसने बनाए। यानी उसकी चित्रकारी की गहनता बहुत ज़्यादा थी। अबुल हसन और मंसूर ये दोनों बहुत अच्छे चित्रकार थे। एक आप लंदन लाइब्रेरी में अभी भी रखा हुआ है कि एक चिकार के पेड़ पर गिलहरियों का चित्र, अभी आप गूगल करके देख सकते हैं। तो ये चित्र जो बना है आज भी लंदन लाइब्रेरी में रखा हुआ है। चित्रकारी की प्रकाष्ठा बहुत सुंदर बनाते थे लोग। और अबुल हसन, दौलत, मनोहर भी बहुत अच्छे चित्रकार थे उनके पीरियड में। तो यह जो पीरियड रहा चित्रकारों का मूल समय, जो स्वर्णिम युग, गोल्डन पीरियड, वो जहांगीर के काल में है। यहां तक कि उसका प्रभाव शाहजहां के काल में भी देखा गया। फरीकुल्ला, मीर हासिम, नादिर और ये मनोहर, ये सारे चित्रकार रहे। परंतु अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब कहता था कि चित्रकला ये इस्लाम के खिलाफ है और उसने सबसे पहले चित्रशाला को बंद करवाया। साथ ही यहां तक कि अकबर के जो मकबरे हैं, मतलब शहादरा में, उसमें फूल पत्ती बना हुआ था, उसको भी उसने चूने से पुतवा दिए। उसने कहा कि कलश वगैरह हमारे धर्म में नहीं है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां के पीरियड तक चित्रकला प्रसिद्ध रहा है।
कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जिसके बारे में हम बताएं। मुगल काल में बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो कि अपने आप में बहुत सारा मतलब विशेषता लेकर दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चित्र हैं जिनको आज भी मौजूदगी है। सबसे पहले बात करते हैं कि निर्जन स्थान पर भटकता हुआ मजनू का चित्र, लैला मजनू। तो उसमें एक घोड़ा पर यह सवार है, घोड़ा पर घूम रहा है और इस चित्र को बनाया था बसावन ने। दूसरा सुल्तान आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का एक भव्य बैठा हुआ बहुत ही अच्छी तस्वीर फारूक बेग का है। जहांगीर के दरबार में बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ बैठकर ग्रुप फोटो है, जिसे दौलत खान ने ऐसा बनाया है जिससे लगता है कि हूबहू वो पूरा का पूरा दरबार एकदम जीवंत चित्र है। साइबेरियन सारस, एक सारस पक्षी का है जो साइबेरिया से है, उसको उस्ताद मंसूर ने बनाया था। उस्ताद मंसूर ने एक और भी बनाया है जो कि बंगाल में फूल खिलता है, उस फूल का चित्र बनाया। उस्ताद मंसूर नो डाउट जहांगीर के काल में बहुत अच्छे चित्रकार थे और उनको प्रिविलेज भी मिला। तुजुके जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसका जो फर्स्ट पेज है वो अबुल हसन ने बनाया। और ये चिनार का पेड़ जो लंदन लाइब्रेरी में अभी भी है, इसको आप गूगल में देखते हैं, इसमें एक लगता है कि अभी तुरंत का बना हुआ है, ये अबुल हसन ने बनाया है। लेकिन एक जगह मंसूर का नाम उल्लेखित है, तो लोग मानते हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है। उनके चित्र, उसकी कलर आज भी बरकरार है और आप इसे देख सकते हैं। तो ये थे आपके प्रमुख चित्र मुगल काल के जिससे प्रश्न आते हैं। भारतीय इतिहास में संगीत का अलग महत्व है। हमारे यहाँ कई प्रकार की शैलियाँ गाई जाती थीं। जब मुस्लिम आए तो उन्होंने सूफी संगीतों को अधिक महत्व दिया। यही कारण है कि मुगल कालीन संगीत में बाबर और हुमायूं के काल में सूफी प्रभाव रहा, परंतु अकबर के काल में दरबार में, खासकर दीवान ए आम में, मैक्सिमम इंटरटेनमेंट के लिए गायन पद्धति का प्रचलन हुआ। अकबर के नवरत्नों में प्रसिद्ध मियां तानसेन जो गायन में सर्वश्रेष्ठ थे। अबुल फजल उनके बारे में कहता है कि पिछले 1000 सालों में इतने अच्छे गायक नहीं हुए थे। मियां तानसेन, जिनका ओरिजिनल नाम राम तनु पांडे थे, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। रीवा महाराज के यहाँ वो काम करते थे। उन्हें अकबर के दरबार में स्पेशली बुलाया गया और अकबर के दरबार में कहा जाता था कि 36 छोटे बड़े गायक थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ थे तानसेन। तानसेन को अकबर ने कंठा भरण वाणी की उपाधि दी। उन्होंने राग दीपक और राग भैरव, भैरवी जिसको बोलते हैं, इसको उन्होंने बहुत अच्छा से शुरुआत भी की थी, जिसे बाद में मियां टोडी और ध्रुपद गायन के बारे में बदल दिया गया। ध्रुपद गायन उस समय 4 भागों में बटा हुआ था, नुहार, खंडार, गोरारी और डांगुरी। ध्रुपद गायन क्या होता है, अभी आप लोग सर्च कीजिएगा, जिसे जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो ख्याल, ये गजल गायकी में एक ख्याल आता है जिसमें मैक्सिमम संस्कृत के वर्ड होते हैं। तो कभी ख्याल सुनिएगा, मेहदी हसन का गजलों में ये आपको ख्याल सुनने को बहुत अच्छा से लगेगा, जो कि आज से करीब करीब 70 साल पहले, 60 साल पहले तक बहुत अच्छा से सुना जाता था। बाज बहादुर जो मालवा के शासक थे, वो खुद बहुत अच्छे गाते थे। बैजू बावरा, हरिदास, रामदास, सुजान, सुखा, चांद मियां जैसे प्रसिद्ध गायक भी अकबर के दरबार में थे। जहांगीर के काल में बिलास खां, जो कि अकबर के ही काल के थे, और छतर खां 2 प्रसिद्ध गायक रहे। उसके बाद शाहजहां के पीरियड में शाहजहां ने एक दीवाने आम दोनों जगह बनाए, आगरा के किले में भी और दिल्ली के किले में भी। तो वहां गायकी होता था और लाल खां और खुशहाल खां ये दोनों थे। आपको एक और चीज बता दें कि अकबर स्वयं
बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। औरंगजेब के काल में चूंकि संगीत को नॉन इस्लामिक माना जाता था, इस कारण से उसने दरबार में संगीत बंद करा दी, जबकि वह स्वयं बहुत अच्छा बीना बजाता था औरंगजेब, और कहीं ना कहीं तो सीखा होगा जरूर। इस कारण से औरंगजेब के काल में मतलब पूरी तरह से चित्रकला भी बंद हो गया, मूर्तिकला तो बंद था ही, और संगीत भी बंद करा दिए गए। जितने संगीत के पुस्तक अगर रचे गए हैं सबसे ज़्यादा तो वो औरंगजेब के पीरियड में रचे गए हैं। जितनी भी नई नई विधाएं बताई गई हैं वो औरंगजेब के काल में। बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है, जिसने बंद कराया लेकिन उसी समय इतना ज़्यादा विकसित भी हुआ। या किसी भी डायनेस्टी के बारे में जानने के लिए साहित्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुगल काल में साहित्य बहुत ज़्यादा था, लेखक भी अच्छे थे। खुद दो बादशाहों ने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें बाबर और जहांगीर है। शुरू में भाषा इनकी तुर्की थी, और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी लिखी। ये टर्की भाषा में है, और उससे पहले आपको बता दें कि ये सिकंदर शाह ने भी एक पद्धति चलाई थी, लेकिन बाबर ने इसमें मुबाइन शैली में ये लिखी है, मुबाइन पद्धति है। हुमायूं नामा हुमायूं के बारे में लिखा हुआ है, ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। और आपको बता दें कि पहले टर्की में, फिर फारसी में, और पोस्ट मुगल जो लिखे वो उर्दू में लिखे। तो चूंकि आधिकारिक भाषा था, अकबरनामा ये 7 खंडों में है, आईने अकबरी के नाम से जानते हैं, अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। इसमें इतिहास, भूगोल या अन्य उस काल के बारे में बताया गया है। मुंताब उल तवारिक ये बदायूनी की बहुत अच्छी पुस्तक है, जिसमें उस समय के बारे में बताया गया है। बाबरनामा यही तुजुके बाबरी का फारसी में ट्रांसलेशन है, जिसे अब्दुल रहीम खाने खाना यानी बाबर के, ये बैरम खां के बेटे ने किया था। जहांगीर यानी तुजुके जहांगीरी ये ऑटोबायोग्राफी है। और शाहजहांनामा इनायत खां द्वारा शाहजहां के पीरियड में लिखा गया है। मुंतखाब उल लुबाब ये खफी खां, ये शाहजहां के पीरियड के ही थे। और पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, यह भी शाहजहां के पीरियड में थे। तो फतवाए आलमगीरी और वगैरह वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है जो कि और है। इसके बाद एक ट्रांसलेशन विभाग था, खास करके अकबर के काल में यह ट्रांसलेशन विभाग बहुत जोरों पर था, जिसे हिंदी, संस्कृत और जो पुराने ग्रंथों को ट्रांसलेट किया जाता था। रामायण, रामचरितमानस नहीं, रामायण को बदायूनी ने ट्रांसलेट किया। रामायण संस्कृत में था जो वाल्मीकि कृत है। अथर्ववेद को इब्राहिम सरहिंदी ने फारसी में ट्रांसलेट किया। भागवत गीता, भागवत पुराण या ये उपनिषदों को दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह जो कि शाहजहां का बड़ा बेटा था, औरंगजेब का बड़ा भाई। पंचतंत्र को मोहम्मद शाहबादी द्वारा किया गया। लीलावती, नील दमयंती लीलावती गणित की पुस्तक है जो कि फैजी द्वारा किए गए। इसके अतिरिक्त महाभारत को बहुत लोगों ने मिलकर उसमें चित्रकारी भी अब्दुल समद और बसावन किए, और इसे रज्म नामा के नाम से किया गया। और ये पंचतंत्र का जो नाम था वो कलीला बा दिमना के नाम से फारसी में है। आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक अगर किसी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया वह है, पहला नंबर पे आता है आपका ये बाइबल, और दूसरे नंबर पे आता है पंचतंत्र। तो इस तरीके से साहित्य के मामले में बहुत ही ज़्यादा उस समय, जो कि आपको पता होना चाहिए कि भारतीय साहित्य को ये नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिया गया था। उसके बाद से मतलब दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ में ही बख्तियार खिलजी ने जलाया था उसे। उसके बाद भारत में संदर्भ इधर उधर मिलते थे और रटाए थे, जिसे इन लोगों ने संस्कृत से फारसी में करके भी उसे संग्रहित किया, जिसे बाद में औरंगजेब के पीरियड आते आते उसे बंद करा दिया गया पुस्तकालय को, और कहा गया कि उसमें केवल
हमारे ही धर्म के होंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे रुकावट आई। तो इस प्रकार पूरा का पूरा ये मुगल आज समाप्त हो गया। ठीक है।